Hello students, in last class we study about forces between multiple charges or superposition principle. Today we discuss some important definitions. First is electric field. What is the definition of electric field? ध्यान से सुनो, लिख रहे हैं the space around an electric charge, the space around an electric charge in which the space around an electric charge in which the force of attraction and repulsion are experienced by other charges is called electric field. The space around an electric charge in which the force of attraction and repulsion are experienced by other charges. देखो यहाँ पे सपोज ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, चार्ज को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस आउटवर्ड, ये आगे बताएंगे आउटवर्ड क्यों है, ठीक है, ठीक है। सपोज इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है उसका एरिया ही है, ठीक है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हो, सपोज प्लस क्यू चार्ज को लेके आते हैं, यहाँ पे ले आए प्लस क्यू चार्ज, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के पास प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लस क्यू चार्ज लेके आ गए तो दोनों में रिपल्शन होगा, और अगर माइनस क्यू चार्ज लेके आओगे तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो देखो द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which the force of attraction and repulsion are experienced, यहाँ पे attraction होगा, यहाँ पे repulsion होगा, experienced by other charges। मतलब किसी पर्टिकुलर चार्ज के स्पेस में अगर आप दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो उन चार्जेस पे या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट है आपकी सोर्स चार्ज। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या, सोर्स चार्ज। देखो सोर्स चार्ज, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोर्स चार्ज? देखो द चार्ज दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। द चार्ज that produce the electric field is known as source charge, ठीक है। नेक्स्ट है आपके टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को अपन प्लस क्यू नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट चार्ज के लिए डेफिनेशन क्या है, देखो द चार्ज टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। डेफिनेशन यहां पर मैं लिख रहा हूं, द चार्ज टेस्ट द electric field intensity the charge tests the electric field intensity at a point in electric field is called
is called test charge. अब देखो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि ये प्लस के चार्ज और प्लस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, ठीक है। इसके अंदर आप अगर किसी चार्ज को लेते हैं, आपको सपोज प्लस के चार्ज को लेते हैं, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में आप प्लस के चार्ज को लेते हैं, तो इसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है ना। तो द चार्ज दैट टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे अगर वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करे, तो उस चार्ज को अपन क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्लस ए क्यू नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो प्लस क्यू नॉट से। एक बात और ध्यान रखना, ये टेस्ट चार्ज होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, बोलो पॉजिटिव होता है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो प्लस ए क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity. What is the definition of electric field intensity? The force experienced by, देखो definition देखो, the force experienced by test charge. The force experienced by test charge. टेस्ट चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज को और क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो, या फिर और क्या लिख सकते हो, प्लस क्यू नॉट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट, at any point in electric field is called electric field intensity. The force experienced by test charge at any point in electric field is called electric field intensity. आगे बात समझ में, yes or no? Electric field intensity is represented by E, and electric field intensity is a vector quantity. So here we use arrow. Next formula क्या होगा इसके लिए, E vector is equal to, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, बोलो फोर्स को अपन लिखते हैं क्या, एफ वेक्टर। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, प्लस की नोट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट वेक्टर। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड electric field intensity. Electric field intensity is a vector quantity, and formula for the electric field intensity E vector is equal to F vector upon a Q naught vector. आगे बात समझे। ये देखो यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज है ना, ये बहुत ही, इसकी जो अमाउंट है बहुत ही कम है, तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, E vector is equal to limit del Q tends to 0, plus Q naught tends to 0, F vector upon Q naught, F vector upon Q naught। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे बात समझ लो, यस और नो। तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए
यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स के लिए यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज के लिए यूनिट होती है कूलम, तो यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम, ये हो गई यूनिट। ठीक है, फिर डायमेंशन की बात करते हो। डायमेंशन फोर्स के लिए क्या होती है m1 L1 T माइनस 2, कूलम है, कूलम के लिए I इंटू टी से कैलकुलेट करना, देखता होगा। फोर्स के लिए होती है m1 L1 T माइनस 2, अगर ऐसे नहीं पता तो F इज इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए हो गया m1, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के लिए L1 हो गया, टाइम स्क्वायर के लिए -2, ये तो हो गया फोर्स के लिए। अपॉन में क्या है चार्ज, चार्ज तो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, Q के लिए निकालोगे तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I के लिए हो गया A1 और टाइम के लिए हो गया T1 A1, इसको सोल्व करोगे तो M1 L1 T माइनस 3 A1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डायमेंशन होगी M1 L1 T माइनस 3 A1। आगे क्या बात समझ, यस सर। अब यहाँ पे आपको मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, देखो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फॉर डिफरेंट चार्जेस। चलो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन क्या होगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, ये ध्यान ही रखना है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आगे क्या बात समझ में बोलो, यस और फिर बात आती है बेटा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। The direction of the electric field due to positive charge is outward and the direction of the electric field due to negative charge is inward। आगे बात समझो। अब यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहा है इसके लिए ध्यान से सुनो। What is the direction of the electric field? ठीक है, तो आप यहां से ये बोल सकते हो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो थी दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो थी दूर, और नेगेटिव जो चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी इनवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, तो क्या आप यहां से बोल सकते हो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड the direction of the electric field, the direction of the electric field from positive charge to negative charge, from positive charge to negative charge। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होती है, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होती है, बट अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन दोनों की वजह से देखेंगे तो लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट है फोर्स ऑन द चार्ज, ऑन द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा और किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनाई है वो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट, तो एरो इधर है मतलब इधर साइन होगा प्लस और इधर क्या होगा माइनस होगा। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस, अगर अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, when plus q charge is placed in the uniform electric field, then force on the charge is F is equal to plus QE। तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F is equal to plus QE। अगर अपन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखें तो डायरेक्शन तो देखो प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है,
और अगर इसमें अपन नेगेटिव चार्ज रखें तो उस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, आगे बात समझ। when positive charge is placed in uniform electric field, then the force on positive charge F is equal to plus Q into E. When negative charge is placed in uniform electric field, then the force on negative charge is F is equal to minus Q into E. समझ आया कि नहीं आया?